अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। यहाँ से हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, इनका लिमिट फाइंड करेंगे। हमारे पास प्रॉब्लम है 24, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x + 3 ओवर x स्क्वायर + 4x + 3। यहाँ जब मैं -3 की वैल्यू पुट करूँगा तो -3 + 3 0 आ जाएगा आपके पास, और डिनोमिनेटर में -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 + 3 12, और 4 मल्टीप्लाई -3 -12, तो +12 और -12 से 0 आ जाएगा। लिहाजा हमने कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसकी वजह से ये 0/0 वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए। क्या करेंगे अब? लिमिट x, अच्छा अब यहाँ डिनोमिनेटर में तो आपके पास एक टर्म जो है x² + 4x + 3, इसकी हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन। न्यूमरेटर में x + 3 है, इसकी आप फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो इसकी जब आप करेंगे फैक्टराइजेशन तो x² + 3x + x + 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ x × x + 3 + 1 कॉमन करें x + 3, इनमें से x + 3 दोनों टर्मों में से आपने कॉमन कर दिया, यहाँ x और यहाँ +1 रह जाएगा, तो आपके पास x² + 4x + 3 की फैक्टराइजेशन आपने कर डाली। अब यहाँ लिख लें लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x + 3 ओवर ये x + 3 × x + 1। आपने ये फैक्टराइजेशन कर ली, x² + 4x + 3 की जगह आपने ये फैक्टर्स लिख डाले, x + 3 और ये x + 3 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x + 1। असल में जब आपने प्रॉब्लम शुरू किया था तो आपके पास 0/0 वाला फॉर्म आ रहा था। इट मींस दैट कि आपने एक ऐसा फैक्टर यहाँ से तलाश करना था जिसकी जैसे ये -3 + 3, इसकी वजह से जब आपके पास 0 आ रहा था तो x + 3 एक फैक्टर आपको मिल गया, जिसकी कैंसिलेशन से अब 0/0 फॉर्म आपके पास नहीं रहा। अब इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर दें 1 ओवर -3 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1 ओवर 2। तो इस तरह से आपने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर डाला। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे करते हैं एक और प्रॉब्लम। लेट प्रॉब्लम नंबर 27 हमारे पास है लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t² + t - 2 ओवर t² - 1। अब जब मैं t की जगह 1 पुट करूँगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में आप 1 पुट करने से 1 + 1 2 - 2 0। तो अगेन हमें कोई ऐसा फैक्टर यहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से ये 0/0 आपके पास आ रहा है। क्या करें? यहाँ आपके पास जो न्यूमरेटर है यहाँ t² + t - 2, इसकी करें आप फैक्टराइजेशन। आपके पास आ जाएगा t² + 2t - t - 2, इन दोनों में से आप t कॉमन करें, t + 2 -1 कॉमन करने से ये भी आ जाएगा t + 2। अब आपके पास आ गया t + 2 और t - 1, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t² + t - 2 की फैक्टराइजेशन आपने कर डाली, या इनके फैक्टर्स आप लिखेंगे t + 2 × t - 1 ओवर t² - 1 की फैक्टराइजेशन आपके पास आती है t + 1 × t - 1। अब यहाँ जब आप 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर में भी t की जगह 1 पुट करने से 1 - 1 0, ये वाला फैक्टर आपने कैंसिल कर डाला। अब आपके पास क्या आ जाएगा? लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t + 2 ओवर t + 1। अब आप इसमें t की जगह 1 पुट करने से 1 + 2, और ये आ जाएगा 1 + 1, तो आपके पास बन जाएगा 3/2। ये आपके पास आ जाएगा रिज़ल्ट। एक और प्रॉब्लम हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम है 30। हमारे पास है लिमिट y अप्रोचेस टू 0 5y³ माइनस प्लस, यहाँ प्लस है 8y² ओवर 3y⁴ - 16y²। अब यहाँ देखें तो अगेन आपके पास जब मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो आपके पास 0/0
ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे आप लोग, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर में भी वाई स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से भी आप वाई स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो हमने लिख लिया वाई स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख लिया 5y प्लस 8, 5y प्लस 8। अच्छा, अब यहाँ 5y प्लस 8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर से आप y स्क्वायर कॉमन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 16। ये y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू ज़ीरो 5y प्लस 8 ओवर 3y स्क्वायर माइनस 16, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप करेंगे तो 5y की जगह 0 प्लस 8 ओवर 3y की जगह 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16। आपके पास आ जाएगा 8 ओवर माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 2.2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन का। प्रॉब्लम है 32, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर में आपके पास है 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपके पास है x। जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा -1 और यहाँ से +1, तो ये आ जाएगा 0/0। इसका मतलब है कि हमने इस फॉर्म को यहीं से कैलकुलेशन करके ख़त्म करना है ताकि आपके पास 0/0 ना आए। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर x, ये वाला x मैंने इधर लिख डाला। आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1। अब आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर x। ये जो आपके पास सम है, इसको आप सम करेंगे दोनों फैक्टर्स को, तो आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। यहाँ से ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x प्लस x आ जाएगा 2x, 1 ओवर x हमने लिख डाला, ब्रैकेट के अंदर 2x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये x इधर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 2 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू, अब आप पुटिंग कर रहे हैं, x की जगह 0 पुट करें तो 0 माइनस 1 और फिर x की जगह 0 पुट करने से 0 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -1 इंटू +1, इससे -1 आ जाएगा तो 2 ओवर -1 विच इज़ इक्वल टू -2। इसका आंसर आपके पास आ गया -2। प्रॉब्लम है 33। प्रॉब्लम 33 अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास है लिमिट u अप्रोचेस टू 1, u पावर 4 माइनस 1 ओवर u क्यूब माइनस 1। आप देखें तो आपके पास एक बार फिर 0/0 आएगा, बिकॉज u की जगह जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, न्यूमरेटर में भी 1 - 1 0 आ जाएगा। चूँकि इस बार हम फिर फैक्टराइजेशन कर सकते हैं न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की भी, तो आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या कर दिया, u स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला हमने यूज़ किया। डिनोमिनेटर में आपके पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, बिकॉज इसको मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा u माइनस 1 इंटू यू स्क्वायर प्लस u इंटू 1 विच इज़ u प्लस 1। आपने फार्मूला कौन सा यूज़ किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने यूज़ किया। b की जगह आप 1 लिख लें और a की जगह u लिख लें, तो u माइनस 1 यू स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, u इंटू 1 से आपके पास u आ जाएगा। अब मज़ीद भी हम इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, ये u स्क्वायर माइनस 1 की मज़ीद फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो लिमिट u अप्रोचेस टू 1
आपके पास आ जाएगा u माइनस वन इंटू यू प्लस वन इंटू यू स्क्वायर प्लस वन ओवर u माइनस वन इंटू यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन। अब आपका u माइनस वन कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट u अप्रोचेस टू वन, ये आपके पास अब आ जाएगा u प्लस वन यू स्क्वायर प्लस वन ओवर यू स्क्वायर प्लस यू प्लस वन। यहाँ u की जगह वन पुट कर लें आप, आपके पास आ जाएगा वन प्लस वन इंटू वन स्क्वायर प्लस वन ओवर वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन। ये वन प्लस वन टू इंटू यहाँ से भी टू आ गया, डिनोमिनेटर से वन प्लस वन थ्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/3। यानी ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन था इसका लिमिट आ गया 4/3।